अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि डायरेक्टरेट के थ्रू जो नया तरीका बताया गया है, उस तरीके से हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ-साथ कुछ बहुत ही ज़रूरी गाइडेंस भी आपको बताई जाएगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद फिलहाल इस पर क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो उन्होंने अपना दूसरा एक वेब लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाएँगे। अब यहाँ पर अगर ये शो करता है, तो आपने इधर एडवांस्ड में आना है और नीचे जाना है प्रोसीड टू अनसेफ में। तो इस तरह से ये दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपने अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अप्लाई करने की और इसके बाकी कुछ मालूमात। इसके साथ-साथ जो एडमिशन नोटिस है उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मालूमात है, लिहाज़ा आप वो लाज़मी देखें और इसको मुकम्मल पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, वो ये हैं कि आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीजेडयू मुल्तान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लिए, तो आपने सबसे पहले उनके अपने पोर्टल पे जाके उनकी वेबसाइट पे आपने पहले उनकी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और फिर उसके बाद आप यहाँ डायरेक्टरेट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप उनकी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करते और यहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर लेते हैं रिजर्व सीट्स के लिए और उन्हीं के डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं उन यूनिवर्सिटियों के, तो फिर मसला ये होगा कि उन लोगों के पास आपका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा पहले से। फिर अगर आपका सीट यहाँ से हो भी जाए डायरेक्टर के थ्रू, लेकिन आप लोगों को वो वहाँ नहीं लेंगे क्योंकि आपने उनके वेबसाइट पे अप्लाई नहीं किया है। लिहाज़ा उनके डेडलाइन खत्म होने से पहले लाज़मी इनके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए जो भी दोस्त अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करें और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है, एंट्री टेस्ट, उसमें लाज़मी आपने अपीयर होना है और आप अगर उनका अपना जो टेस्ट है वो फेल कर लेते हैं, तो आपका रिज़र्व सीट हो भी जाता है, फिर भी आपका उधर एडमिशन नहीं होगा, आप इनएलिजिबल हैं। अगर यूनिवर्सिटी इस पॉलिसी को अपने खत्म करती है 1 डेढ़ महीने में तो फिर कुछ हो सकता है, वरना आपने लाज़मी उनके टेस्ट को पास करना है। तो इसके साथ-साथ जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर है और इसके साथ-साथ यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। ये 2 वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपकी रिज़र्व सीट्स तो हैं, लेकिन वो आपको फ़ी चार्ज करते हैं। लिहाज़ा आपने अगर उनकी तरफ जाना है, तो लाज़मी आपने ये सोचना होगा कि आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, हालाँकि आपको रिज़र्व सीट होगा। इसके अलावा अगर जीसी लाहौर के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आपका लाज़मी तौर पे जो इंटरमीडिएट है, वो बलूचिस्तान से पास हो, बलूचिस्तान के किसी बोर्ड से। ऐसे नहीं है कि आपने पंजाब से या किसी और जगह से एफएससी की हुई है और आपने जीसी लाहौर के लिए अप्लाई किया है, तो आप इनएलिजिबल हैं, लिहाज़ा उसके लिए आप नहीं जा सकते। चालान को आपने लाज़मी जनरेट करना है और उसको यूबीन की किसी भी ब्रांच में जमा करना है। फ़िलहाल उसका ऑप्शन मेरे ख़्याल से नहीं दे रहा। जैसे ही इसका ऑप्शन मिलता है, इस वेबसाइट पे या फिर उनकी अपनी जो पुरानी वेबसाइट है, उस पे मिल जाती है, तो आपने चालान को जनरेट करके वो लाज़मी सबमिट करना है। वरना आपका स्लिप जनरेट नहीं होगा और आप टेस्ट नहीं दे सकेंगे। और राइट साइड पे आप स्क्रॉल करेंगे, तो फिर आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगी और सिलेबस भी मिल जाएगी, जो आपने लाज़मी पढ़ना है, देखना है। तो अभी हम चलते हैं अप्लाई किस तरह करना है। यहाँ पर है क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर बीएस के लिए अलग है, बीएस फिफ्थ के लिए अलग है। बीएस के लिए अप्लाई कर लेते हैं हम। एफएससी फ्रॉम बलूचिस्तान बोर्ड और दूसरा ये था किसी और बोर्ड से। यहाँ पर अपने रोल नंबर पुट करना है, ईयर सिलेक्ट करनी है और सेशन आपने यानी शशमाही दी है, सप्लीमेंट्री स्पेशल एग्जाम से या एनी बता। सर्च पे क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह से आपका रिकॉर्ड आपको शो होगा कि आपका नाम क्या है, आपके मार्क्स क्या है, आपके एफएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इस तरीके से। अगर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और यहाँ पर आपने मजीद इन्फॉर्मेशन देनी है। इस जगह पर आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है या कोई सा भी अपलोड कर दें। जेंडर आप मेल पर क्लिक करेंगे। रिलीजन इस्लाम, बलूचिस्तान। लोकल डोमिसाइल यानी आपका जहाँ का लोकल है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन यहाँ पर पुट करना है आपने।
मैं कोई डमी से इधर पुट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को बस इसका आइडिया हो जाए। बाकी आपने सारा करेक्ट लिखना है। इसके अलावा लेट का टेस्ट अगर आपने दिया है तो यहाँ पर आपने यस क्लिक करना है। जो एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये कंपलसरी है। अगर आपने एलएलबी के लिए अप्लाई नहीं करना तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपने प्रायोरिटीज को सिलेक्ट करना है। ये यूनिवर्सिटीज हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। गुजरात। इस तरीके से आपकी प्रायोरिटीज आगे जाती रहेंगी और टोटल आप 10 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आपने इस पर साइन करना है, यानी 10 मुकम्मल होने के बाद फिर उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है और आगे आपने यहाँ पर जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम पुट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद CNIC है। आपने वेरीफाई करना है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है और आपने टोटल 10 डिपार्टमेंट्स को ही सिलेक्ट करना है, उससे कम नहीं, लाजमी तौर पे। तो उसके बाद फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। अप्लाई करने से पहले मेरी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो लाजमी आपने देखना है, जिसमें प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो लाजमी आप देखें। प्रायोरिटीज को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है वो लाजमी आपने देखना है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में ये भी बताया है कि उनमें हॉस्टल्स हैं नहीं है, और आपने अगर वहां पर जाना है तो आपको पर मंथ कितना खर्चा आ सकता है। आप लाजमी वो देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप अपने बजट के हिसाब से किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो जैसे ही आपने अप्लाई कर लिया उसके बाद फिर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ वीडियोज़ हैं, वो लाज़मी आप देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भई आगे जाके आपको किन-किन चीज़ों का सामना हो सकता है। तो उसमें है नॉमिनेशन का मेथड, किस तरीके से नॉमिनेट होते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होता है, टेस्ट पैटर्न और उसका सिलेबस, और इसके साथ-साथ स्टूडेंट काउंसिल जो आपको किस तरह काम देते हैं, किस तरह आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इन दोस्तों से लाज़मी राब्ता करें अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फिर अगर आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है कि वो किस नहेज पे पहुंचा है अब तक, तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे इधर ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पर जब आप सबमिट करते हैं तो उस वक्त आपको एक ट्रैकिंग आईडी दी जाती है, वो डायल करके या फिर CNIC यहाँ पर पुट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाएगा। बाकी आपने लाजमी तौर पे ये वीडियो तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको इसकी ज़रूरत है और वो अप्लाई करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।